आज के दौर में ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए ईंधन को बहुत ही अहम माना जाता है। जैसे पेट्रोल और डीजल के अलावा पेट्रोलियम और चारकोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस ईंधन की खोज कब और कैसे की गई थी, और पेट्रोल की खोज से पहले इंसान अपने रोज़मर्रा के काम आखिर कैसे करते थे? अगर नहीं, तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इतिहास में कुछ 170 साल पीछे जाना होगा, जहाँ से ईंधन की असल शुरुआत हुई थी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से तेल की खोज हुई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। इंसानी जीवन में ईंधन की कमी 170 साल पहले पूरी हो गई थी, लेकिन इससे पहले भी धरती पर लाखों लोग जीवन व्यतीत किया करते थे। तो एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि डीजल और पेट्रोल की खोज के बिना लोग अपने रोजमर्रा के काम आखिर कैसे करते थे, क्योंकि उस दौर में ना तो ईंधन था और ना ही लाइट। आम लोग अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए दिन के उजाले के सहारे रहते थे, जबकि सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों में कैद हो जाया करते थे। इस दौरान घर में हल्की फुल्की रोशनी की किरण के लिए मछली और चिड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका पहले शिकार किया जाता था और फिर उन्हें कई दिनों तक सुखाया जाता था। ऐसा करने से वह रक्त जीव अच्छे ज्वलनशील पदार्थ में तब्दील हो जाता था, जिसमें आग लगाकर रात के अंधेरे को दूर करने की व्यवस्था की जाती थी। उस दौर में ज़्यादातर लोग रात के समय में अपने घरों में अंधेरे में रहते थे, जबकि खाना पकाने के दौरान चूल्हे से आने वाली रोशनी ही उनके लिए लाइट का काम करती थी। वहीं अगर किसी इंसान को रात में ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ता था, तो उसके लिए कई दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि पक्षी या मछली का शिकार करने के बाद उसके शव को सुखाना ज़रूरी होता था, ताकि उसमें अच्छे से आग लगाया जा सके। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका और यूरोप में विशेष तरीके की मछली और चिड़ियों का शिकार करके उन्हें आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कुछ लोग मछली के मुंह में एक मोटा धागा लगाकर उसे बत्ती की तरह इस्तेमाल करते थे, ताकि मछली के साथ धागा भी ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहे। इन्हीं जीवों को लोहे या लकड़ी पर लटकाकर मशाल के रूप में भी यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से लोग रात को घर से बाहर निकल सकते थे, अपने ज़रूरी काम को पूरा कर सकते थे। लेकिन 1700 की शुरुआत में ईंधन का रूप बदलने लगा, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ ही आग की खोज भी होने लगी। उस दौर में वेल का शिकार किया जाने लगा था, जो कि वेल से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल लैंप जलाने के लिए करते थे। इस काम के लिए छोटी बड़ी कंपनियां वेल का शिकार करती थी और फिर उनके तेल को छोटे छोटे बोतलों में भरकर बेचा जाता था, जिसमें अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता था, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला तेल कई देशों में लैंप जलाने के इस्तेमाल किया जाता था। साल 1700 से 1800 तक अमेरिका वेल के तेल का व्यापार करता था, जिसके लिए समुद्र में 700 अमेरिकी जहाज वेल का शिकार करने के लिए निकलते थे। हालांकि वेल मछली का शिकार करने वाली दूसरी यूरोपीय देश भी समुद्र में उतरते थे, लेकिन उनकी संख्या अमेरिका के जहाज के मुकाबले बहुत ही कम होती थी। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर वेल का शिकार किए जाने से आपत्ति थी, क्योंकि इससे न सिर्फ वेल की संख्या कम हो रही थी, बल्कि समुद्र का फूड चेन भी बिगड़ रहा था। साल 1846 में कनाडा के आविष्कारक और भूवैज्ञानिक अब्राहम पाइनियो गैसनर ने ईंधन का नया ऑप्शन खोजने का काम शुरू किया, ताकि घरों में लैंप जलाने और रोशनी करने के लिए वेल का शिकार ना किया जाए। इस तेल को बाजार में कम कीमत पर भी बेचा जा सकता था। केरोसिन ऑयल के आविष्कार से न सिर्फ वेल के शिकार में कमी आई, बल्कि अब मध्यम और गरीब वर्ग के लोग भी मिट्टी का तेल खरीद कर घरों में लैंप जला सकते थे। अब्राहम गैसनर ने साल 1850 में केरोसिन गैस लाइट नाम की एक कंपनी भी शुरू की और लैंप बनाने का काम शुरू किया, जिसमें आम लोग आसानी से केरोसिन ऑयल को लैंप के साथ खरीद कर जला सकते थे। इस कंपनी के आने से वेल का शिकार करके तेल बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस भी ठप हो गया, लेकिन इससे आम लोगों को रातों के समय घर से बाहर निकलने और जरूरी काम पूरा करने में आसानी हो गई। हालांकि केरोसिन ऑयल की खोज के बाद बेहतर ईंधन की तलाश जारी रही, क्योंकि इंसानों को सिर्फ रात के अंधेरे को दूर करने के लिए ही ईंधन की जरूरत नहीं थी। साल 1958 में अमेरिका के एक प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल सामने आए, जिन्होंने अमेरिका में रिसर्च किया। दरअसल जॉर्ज बिसेल को कुछ गाँव वालों ने संपर्क किया था, क्योंकि उन्हें गाँव के दूर दराज के इलाके में जमीन से एक अजीब सा चिकना पदार्थ मिला था। प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल ने उन इलाकों के दौरा किया जहां जमीन पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। उन्हें इस पदार्थ पर रिसर्च किया और इस रिसर्च के दौरान ही प्रोफेसर को पता चला कि वो चिकना पदार्थ ज्वलनशील भी है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर को यकीन था कि पेंसिल्वेनिया की जमीन के नीचे ऐसे ज्वलनशील चिकने पदार्थ का भंडार हो सकता है, जो तरल रूप में मौजूद हो और उसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो। इसके बाद प्रोफेसर जॉर्ज वापस उस गाँव में पहुंचे, ताकि जमीन में खुदाई करके तरल ज्वलनशील पदार्थ को प्राप्त किया जा सके। इस काम के लिए प्रोफेसर जॉर्ज ने विलियम स्मिथ नाम के एक शख्स की मदद भी ली। इस काम के लिए प्रोफेसर जॉर्ज ने विलियम स्मिथ नाम के एक शख्स की मदद भी ली, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक तेल के कुएं की खोज की। लेकिन काफ़ी दिनों तक खोज करने के बाद भी उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। 28 अगस्त 1859 की दोपहर उनका बेटा खुदाई जब कर रहा था और अंकल बिली पास में बैठे थे, तब तक 59 फीट खुदाई हो चुकी थी। इसके बाद पाइप में मिट्टी के फंस जाने के कारण खुदाई नहीं हो पाई। तब अंकल बिली के बेटे ने जब पाइप को बाहर निकाल कर देखा, तो उसमें पाइप में कुछ चिकने पदार्थ के लगे होने की संभावना दिखाई दे रही थी। इसके बाद अंकल बिली
का बेटा तुरंत ही उनके पास गया और उन्हें बताया कि तेल मिल चुका है। लेकिन अंकल बिली को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और फिर उन्होंने अपने बेटे के हाथ पर लगे चिकने पदार्थ को देखा। तब उन्हें यकीन हुआ कि तेल मिल चुका है। यह जगह टाइटसविले शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन कच्चे तेल का भंडार मिलने के बाद इस जगह को बसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इसके बाद अलग अलग लोगों ने खुदाई का काम शुरू किया और जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल को $20 प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाने लगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।